इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासिक किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति का एक डिटेल निचोड़ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस सोर्स से वो खास बातें निकालेंगे कि अपने अंदर छिपे इस दिमागी पावर हाउस मतलब अवचेतन मन का इस्तेमाल खुद को बदलने के लिए कैसे करें। सोचिए जरा, हमारे मन का एक अनदेखा विशाल हिस्सा हमारी दुनिया बना रहा है। तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। मर्फी की जो सबसे अहम बात है वो मन की इसी दोहरी प्रकृति पर टिकी है, चेतन और अवचेतन। हाँ, और इसे समझाने के लिए मर्फी एक बढ़िया मिसाल देते हैं आइसबर्ग की, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। चेतन मन पानी के ऊपर दिखने वाला वो छोटा सा हिस्सा है जो सोच, विचार, तर्क, इच्छा शक्ति ये सब करता है। सही। लेकिन पानी के नीचे जो छुपा है वो है विशाल अवचेतन मन। हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, यादें सब वही है। मर्फी कहते हैं कि चेतन मन एक तरह से कप्तान है या फिर जैसे कोई माली हो, वो फैसला लेता है। और अवचेतन मन वो उस जहाज के इंजन रूम जैसा है, या एक बहुत उपजाऊ बगीचे की तरह। चेतन मन जो भी बीज मतलब जो भी विचार उसे देता है, अवचेतन उसे बिना सवाल के पकड़ लेता है और उसे उगाना शुरू कर देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हाँ बिल्कुल, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर मर्फी का विश्वास का नियम आता है। अच्छा, ये क्या है? उनका कहना है कि हमारे विचार ही असल में कारण है और हमारी परिस्थितियां वो बस उनका नतीजा है, प्रभाव है। अवचेतन मन उस हर बात को सच मान लेता है जिस पर हम गहराई से पूरी तरह यकीन करते हैं, चाहे वो असल में सच हो या ना हो। जी, चाहे वो वस्तुनिष्ठ रूप से सच न भी हो। यही वजह है कि हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो अक्सर सच साबित हो जाती हैं, जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। मर्फी तो अवचेतन मन को एक खजाने का घर भी कहती हैं, एक ऐसा खजाना जिसमें बेहिसाब ज्ञान, शक्ति और ठीक करने की ताकत भरी पड़ी है, और ये हम सबके अंदर है। ये ठीक करने वाली बात दिलचस्प है। मर्फी का मतलब है कि क्या हम सिर्फ सोच से, अपने विश्वास से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? उनका तो यही तर्क है कि असली मरहम लगाने वाला हमारा विश्वास ही है। वो वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा की बात करती हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना, ये क्या कोई धार्मिक चीज है? नहीं, ये कोई कर्मकांड नहीं है। ये बस एक तरीका है जिसमें चेतन और अवचेतन मन मिलकर एक खास मकसद के लिए साथ काम करते हैं, जैसे सेहत पाना। अच्छा, वो पुराने जमाने के चमत्कारों का हवाला देती हैं और आज के प्लेसिबो इफेक्ट का भी। मतलब जब किसी को लगता है कि दवा काम कर रही है और वो ठीक होने लगता है, भले ही वो दवा नकली हो। हाँ, सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। मर्फी मानती हैं कि हमारा अवचेतन मन कुदरती तौर पर सेहत की तरफ झुका होता है, जिसे वो जीवन उन्मुख प्रवृत्ति कहती हैं, और शरीर के सारे फंक्शन वही कंट्रोल करता है। कमाल है। तो अगर ये सेहत पर लागू होता है तो क्या पैसा और सफलता पर भी? सोर्स इस बारे में कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, यही सिद्धांत दौलत और कामयाबी पर भी लागू होता है। मर्फी के हिसाब से पैसा या अमीरी वो बाहर की चीज कम और मन की बनावट ज्यादा है। मतलब सोच का खेल है। काफी हद तक, हाँ। अगर हम लगातार अपने मन को अमीरी और समृद्धि के विचारों से भरते रहें तो वो हमारी असल जिंदगी में दिखना शुरू हो सकता है। वो कुछ तकनीकें भी बताती हैं, जैसे सोने से ठीक पहले धन या अमीरी शब्द को मन में दोहराना, ताकि ये विचार सीधे अवचेतन मन पे अंकित हो जाए। दिलचस्प। लेकिन वो ये भी साफ करती हैं कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उसमें मन की शांति भी शामिल है, और वो तब मिलती है जब हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा जुनून हो, जिसमें हम माहिर हों और जिससे मानवता की मतलब दूसरों की सेवा हो। सही कहा। लेकिन अक्सर डर या पुरानी आदतें हमें रोक लेती हैं, उनका क्या? मर्फी उनके बारे में क्या कहते हैं? मर्फी का कहना है कि डर जो है वो ज्यादातर झूठे विचारों पर आधारित होता है, मतलब गलत धारणाओं पर। अच्छा। और आदतें वो तो अवचेतन मन का ही काम है, वो अपने आप चलती रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। कैसे? पॉजिटिव बातें दोहराकर, जिसे एफर्मेशन कहते हैं, और सोच समझकर अपने मन को दोबारा प्रोग्राम करके, मानसिक रीप्रोग्रामिंग से। ये तो बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। सोर्स में कोई और ऐसी आकर्षक बात? एक और बहुत दिलचस्प विचार है, हमेशा जवान कैसी रहें। ओह अच्छा, ये कैसे मुमकिन है? मर्फी का सुझाव है कि क्योंकि अवचेतन मन कालातीत है, मतलब उस पर समय का कोई असर नहीं होता, इसलिए अगर हम एक पॉजिटिव मानसिक नजरिया रखें, जैसे सब्र, दया, सबके लिए अच्छा सोचना, तो हम दिमागी और शारीरिक तौर पर भी
जवान बने रह सकते हैं। वाह। उनके लिए उम्र बढ़ना सिर्फ सालों का बीतना नहीं है, बल्कि ज्ञान और समझदारी का बढ़ना है। तो कुल मिलाकर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब मेन मैसेज क्या है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि हमारे अंदर अपने अवचेतन मन के साथ सचेत रूप से काम करके अपनी जिंदगी को बदलने की जबरदस्त ताकत है। अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर हम अपने लक्ष्य पा सकते हैं। जी हाँ, सेहत, दौलत, खुशी, जो चाहे। मर्फी ने इसके लिए कई प्रैक्टिकल तरीके भी दिए हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, मतलब मन में तस्वीर बनाना। हाँ, वो मानसिक फिल्म विधि वाला। बिल्कुल। या फिर पुष्टि यानी एफर्मेशन मेथड, जिसमें पॉजिटिव बातें दोहराते हैं। लेकिन ये कोई फौरी समाधान नहीं है ना, इसमें मेहनत तो लगती होगी। बिल्कुल। सबसे जरूरी है लगातार कोशिश करना और पूरा यकीन रखना। ये एक अनुशासन है जिसे रोज निभाना पड़ता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, पर ये हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार देता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी का और हमारी क्षमता का, कि हमारी सीमाएं अक्सर हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। हाँ, हमारे अपने विश्वासों से बंधी हुई। के लिए अगर हमारा अवचेतन मन वाकई विश्वास के आधार पर हमारी हकीकत बनाता है, तो हमारे अंदर ऐसे कौन से गहरे छिपे हुए विश्वास हो सकते हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी ना हो, लेकिन वो चुपचाप हमारी आज की जिंदगी को शक्ल दे रहे हों।